इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बड़ी अम्बा से कल क्या कहे थे? पिता दीन मोहि कानन। पिताजी ने मुझे अयोध्या का छोटा नहीं वन का विशाल राज्य भेंट किया है, जहां सब भांति मोर बड़का जो। मां आशीर्वाद दीजिए हम उधर जाएं। ये चरित्र राम का है। मेरे राम जी बन आए धरती के उत्पात का समापन करने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए। यह भी ध्यान रखना होगा, केवल राम जी नहीं आए। राम जी के जीवन में सबसे अद्भुत बात यह है कि उनके पास लक्ष्मण जी जैसा भैया भी है। भरत जैसा एक ऐसा भाई भक्त है जो अपना सब कुछ राम जी का ही मानता है। रामचरित्र यहां तक पूर्ण होता है। अब कथा श्री अयोध्या जी पधारती है। सचिवा गवन नगर, सचिव जी आए, महाराज ने संदेश पाया तो महाराज ने क्या सोचा? इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा जिस शरीर ने राम प्रेम का निर्वाह नहीं किया। राम जी अयोध्या जी छोड़कर जब चले गए वन में, तो इस प्राण तत्व को उनके साथ जाना चाहिए। ये ऐसे ही पड़ा रहा। नेत्रों का फल राम दर्शन यदि ये सिद्ध नहीं हुआ तो इस शरीर को रखने का कोई अर्थ नहीं। हे प्राण से प्यारे रघुनंदन, हे लक्ष्मण, हे सीता जी, आपके बिना जीते ये कई दिन बीत गए। अब प्रभु इसको कहाँ रखेंगे? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु परिहरि रघुवर तनु परिहरि रघुवर जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का फल राम दर्शन और जाने का फल राम स्मरण। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पा लिया। गुरुदेव भगवान को खबर मिली, आए
नाव में तेल भरकर महाराज के स्वरूप को संरक्षित कराए। तेज धावक अश्व को भरत जी शत्रुघ्न जी के पास लेने भेजा गया है। भरत शत्रुघ्न जी आए, महाराज का सरजू जी के पावन तट पर चंदन की चिता में शरीर अग्नि समर्पित हुआ। 10 गात्र विधान त्रयोदशा सब संपन्न हुआ। 14वें दिवस महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। माताएं विराजी, गुरुदेव भगवान की आज्ञा, सचिवगण भरत शत्रुघ्न जी को बुलाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया, बहुत स्नेह दिया, लाड़ लड़ाया और कहा, हे भरत जी, जगत में कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। सब भगवान ब्रह्मा ने पहले से ही रच रखा है। सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलखि कहो मुनि नाथ, लाभ जीवन मदन, जस अप जस लाला। उपदेश करते समय गुरुदेव भगवान स्वयं ही बिलख पड़े। हे भरत, आन लाभ, जीवन और मृत्यु, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में। कहिए, व्यर्थ में किसको दोष लगाएं, किसकी सोचें? किसी का दोष नहीं। जिसको जीना होता है जीता है, जिसका मरण आ जाता है वो मरता है। शोक मरण का नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? हमारा जो संबंध मर जाता है, हम संबंध से दुखी होते हैं। मेरे पिताजी चले गए, मेरी माँ जी चली गई, मेरे काका चले गए, मेरे ताऊ चले गए। हमारे जो संबंध खोते हैं, हम संबंध के निमित्त रोते हैं। और जिसमें हमारा जितना प्रेम होता है उतना अधिक हम रोते हैं। आज तो मानो शुष्क होता जा रहा है, बैठता नहीं, पास बैठता नहीं, पास बैठता नहीं तो प्रेम मिलता नहीं, बढ़ता नहीं। परिवार में कभी थोड़ा बैठना है, बैठा करो। भाग्यशाली हैं आप कि भगवान की कथा आपको बैठने को कह रही है, आप बैठते। इसका अर्थ यह है आपका भगवान में प्रेम है, तभी तो आप बैठते हैं। कौन बैठता है? किसी बच्चे से कहिए, ए सुनो बैठो, आप बैठो, बस अभी आया। कहां जा रहे? आया, आ रहा हूं ना। प्रेम बिठाता है, प्रेम। गुरुदेव कहते हैं, व्यर्थ में किसको दोष लगाए? लाला, विचार करो,
चक्रवर्ती महाराज के मरण का सोच करने योग्य नहीं था। वेद विहीन ब्राह्मण सोचनीय है, नीति न जानकर राजसत्ता चलाने वाला राजा सोचनीय है, कंजूस वैश्य सोचनीय है जो अतिथि और शिव जी की सेवा न करता हो, पति के साथ छल करने वाली स्त्री सोचनीय है, जो कुटिल हो, कलही हो, अपनी इच्छा से चरण करती हो। वह ब्रह्मचारी सोचने योग्य है पुत्र जो अपने व्रत का पालन नहीं करता है, पिता सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। मोहासक्त गृहस्थ सोचनीय है, दुख स्वरूप है। जो पंच महायज्ञ का यजन न करके कर्म पथ का त्याग कर रहा है वह गृहस्थ। वानप्रस्थ वह सोचनीय है जो भोग रक्त है, भोग में आसक्त है। विरक्त वह सोचनीय है जो संसार के संग्रह में लगा है। वह जीव सोचनीय है जो छल छोड़कर भगवान का न हो गया, भगवत भजन में नहीं लगा। द्वादश सोचनियों की श्रृंखला सद्गुरुदेव भगवान ने भरत जी को सबको सुनाई और कहा, लाला सोचनीय नहीं कौशल भुवन चारि दस लाला अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज सोचने योग्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु जी, शिव जी, समस्त दिग्पाल, देवराज इंद्र भी आपके पिता के ऐश्वर्य, जीवन, धर्म सम्मत जीवन की प्रशंसा करते हैं। हम धन्य हैं यदि धरती हमारी प्रशंसा करे। अर्थ की कोई प्रशंसा नहीं करता, धर्ममय जीवन की प्रशंसा होती है। हमारे आपके साथ धर्ममय जीवन ही चलता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।